नमस्कार। कभी ऐसा होता है कि अचानक सांस फूलने लगे या सीने में अजीब सा भारीपन लगे हाँ बिल्कुल। और फिर ये समझ ही ना आए कि भाई ये अस्थमा है या फिर कहीं एंग्जाइटी तो नहीं। ये बहुत आम उलझन है, कई लोग इसे महसूस करते हैं। खासकर तब जब अस्थमा के वो टिपिकल लक्षण जैसे घरघराहट वो होते ही नहीं। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास अस्थमा फ्रेंड ऑनलाइन समुदाय से कुछ जानकारी है जहां लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। हाँ, वो काफी मददगार प्लेटफॉर्म है। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम आज साइलेंट अस्थमा, नॉर्मल अस्थमा और चिंता के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये साइलेंट अस्थमा क्या चीज है? नाम ही थोड़ा अजीब है। अस्थमा और साइलेंट, हाँ हाँ। इसे साइलेंट चेस्ट अस्थमा भी कहते हैं। मतलब इसमें वो जो अस्थमा के जाने पहचाने लक्षण है ना, जैसे घरघराहट। हाँ, जैसे जोर की घरघराहट या बहुत ज्यादा खांसी, वो या तो बिल्कुल नहीं होते या इतने हल्के होते हैं कि पता ही नहीं चलता। अच्छा। हाँ, इसके लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे अचानक सांस कम पड़ने लगना या सीने में जकड़न या बेचैनी सी महसूस होना। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पूरी सांस अंदर जा ही नहीं रही, और कई बार बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। थकान अस्थमा से? हाँ, क्योंकि शरीर को शायद पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है। ओके। तो फिर ये जो नॉर्मल पारंपरिक अस्थमा है उससे ये अलग कैसे हुआ? उसमें तो घरघराहट मेन होती है ना? हाँ बिल्कुल। पारंपरिक अस्थमा में घरघराहट, मतलब वो सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज, वो एक मुख्य लक्षण माना जाता है। वो आवाज आती है क्योंकि हवा जब सिकुड़ी हुई सांस की नलियों से गुजरती है तो आवाज पैदा होती है। साइलेंट अस्थमा में नलियां सूजती हैं, सिकुड़ती भी हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। जरूरी नहीं कि आवाज आए, या बहुत हल्की हो सकती है जो सुनाई ना दे। और यही बात इसे थोड़ा खतरनाक बना देती है। खतरनाक? वो क्यों? क्योंकि देखिए, जब घरघराहट जैसा कोई साफ लक्षण नहीं है तो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्हें अस्थमा का अटैक आ रहा है। हाँ, वो सोचेंगे शायद थक गए हैं या कुछ और। बिल्कुल। और जब तक उन्हें एहसास होता है या स्थिति बिगड़ती है, तब तक हो सकता है कि वायु मार्ग काफी ज्यादा ब्लॉक हो गए हों और ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हद तक गिर गया हो। बाप रे, मतलब निदान में देरी हो सकती है। हाँ, और गंभीर दौरे का खतरा बढ़ जाता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। और यहीं पर चिंता यानी एंग्जाइटी की बात भी आ जाती है, क्योंकि उसके लक्षण भी तो कुछ ऐसे ही होते हैं, सांस फूलना वगैरह। हाँ बिल्कुल, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। चिंता का दौरा, जिसे पैनिक अटैक भी कहते हैं, उसमें भी सांस की तकलीफ हो सकती है। वो कैसे? उसमें होता क्या है कि शरीर का जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। इससे सांस बहुत तेज और उथली हो जाती है। हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं इसे। अच्छा, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना। हाँ, जरूरत से ज्यादा। और साथ में ऐसा लग सकता है जैसे दम घुट रहा है, सीने में दर्द या जकड़न, चक्कर आना, दिल बहुत तेज धड़कना। हाँ हाँ, ये सब होता है। और हाथ पैर सुन भी पड़ सकते हैं। तो लक्षण थोड़े ओवरलैप करते हैं। तो फिर कोई पक्का तरीका है क्या इनमें फर्क करने का? मतलब कैसे पता चले कि ये अस्थमा है या एंग्जाइटी? देखिए, कुछ मुख्य अंतर समझने जरूरी है। पहला तो है कारण। साइलेंट अस्थमा का कारण फिजिकल है, सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न। जबकि चिंता का कारण ज्यादातर कोई भावनात्मक तनाव, कोई डर होता है जो बॉडी की स्ट्रेस रिएक्शन शुरू कर देता है। ओके। और सांस लेने के तरीके में भी फर्क बताया आपने? हाँ, ये जरूरी है। अस्थमा में अक्सर सांस छोड़ने में ज्यादा मुश्किल होती है, जबकि चिंता में सांस तेज और छोटी छोटी, मतलब शैलो हो जाती है। अच्छा, सांस छोड़ने में दिक्कत अस्थमा में, ठीक है। और ट्रिगर्स का भी फर्क होगा, है ना? बिल्कुल। अस्थमा के ट्रिगर ज्यादातर फिजिकल होते हैं, जैसे धूल, मिट्टी, पोलन, कोई एलर्जी या फिर प्रदूषण, ठंडी हवा, या कभी-कभी एक्सरसाइज भी। हाँ। चिंता के ट्रिगर आमतौर पर इमोशनल होते हैं। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई डर, या कभी-कभी कैफीन जैसी चीजें भी इसे ट्रिगर कर सकती है। और एक बात शायद इनहेलर वाली भी है। हाँ, ये बहुत बड़ा संकेत है। जो बचाव इनहेलर होते हैं, जैसे एल्ब्यूटिरोल वाले, हाँ हाँ, नीला वाला। हाँ, वो क्या करते हैं कि सांस की नलियों की मांसपेशियों को रिलैक्स करके उन्हें खोल देते हैं। तो अगर साइलेंट अस्थमा का अटैक है तो उससे फौरन राहत मिलती है। अच्छा, लेकिन अगर चिंता का दौरा है तो उस पर इनहेलर का कोई असर नहीं होगा। ये तो काफी बड़ा क्लू है। हाँ बिल्कुल। और एक और चीज है समय। चिंता का दौरा आदतन तेजी से आता है, 10-20 मिनट, शायद आधा घंटा, उसमें अपनी पीक पर पहुंचकर कम होने लगता है।
जबकि अस्थमा का दौरा धीरे धीरे भी शुरू हो सकता है और कई बार घंटों या दिनों तक भी खिंच सकता है। हाँ, वो अस्थमा फ्रेंड वाली बात जो हम कर रहे थे उसमें भी किसी ने यही लिखा था कि उनका पैनिक अटैक ध्यान बटाने से 15 मिनट में ठीक हो जाता था, पर अस्थमा का अटैक तो मतलब चलता ही रहता था, ज़्यादा सीरियस लगता था। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अपने ट्रिगर्स पहचानिए, क्या लक्षण किसी एलर्जी या ठंडी हवा के बाद शुरू हुए या किसी टेंशन वाली बात के बाद। सांस का पैटर्न कैसा है, इनहेलर से आराम मिला या नहीं। हाँ, और क्या चक्कर या सुन्नपन जैसे एंजाइटी वाले लक्षण भी हैं? अगर घर पर पीक फ्लो मीटर है तो वो भी मदद कर सकता है, उससे फेफड़ों की ताकत पता चलती है। अगर रीडिंग कम है तो वो अस्थमा की तरफ इशारा करती है। और अगर फिर भी समझ ना आए या शक हो तो सबसे जरूरी है डॉक्टर से मिलना। बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। खुद से अंदाजा लगाना खतरनाक हो सकता है। हाँ, वो तो है। और खासकर अगर सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, बात करने में दिक्कत हो रही है या होंठ या उंगलियां नीली पड़ रही हैं, ये तो इमरजेंसी है, इसमें तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। सही बात है। और अगर चिंता की समस्या ज़्यादा है तो उसके लिए भी मदद लेनी चाहिए। हाँ, अगर एंजाइटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रही है तो थेरेपी या स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीकें सीखना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये जो साइलेंट अस्थमा है, इसे मैनेज करने के लिए क्या खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नज़रअंदाज ना करें, जैसे बिना वजह थकान होना या सीने में कभी कभी हल्की जकड़न महसूस होना। अच्छा। पीक फ्लो मीटर का नियमित इस्तेमाल करें। डॉक्टर ने जो अस्थमा एक्शन प्लान दिया है उसे पूरी तरह फॉलो करें, भले ही आप ठीक महसूस कर रहे हो। ये ज़रूरी है। अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे बचने की कोशिश करें और रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते रहें। तो मतलब निचोड़ ये है कि साइलेंट अस्थमा और चिंता, इनके लक्षण भले ही कभी-कभी एक जैसे लगें, पर इनके कारण, इनकी पहचान और इनका मैनेजमेंट ये सब अलग-अलग है। बिल्कुल। और साइलेंट अस्थमा क्योंकि छुपा हुआ हो सकता है, इसलिए इसे समझना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। एकदम सही। सही जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर बिना घरघराहट के भी सांस में तकलीफ, सीने में जकड़न या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है तो उसे हल्के में बिल्कुल न लें। डॉक्टर से सलाह जरूर करें। हाँ, और जैसा हमने शुरू में कहा था, अस्थमा फ्रेंड जैसे ऑनलाइन समुदाय काफ़ी मददगार हो सकते हैं, जहाँ लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने शरीर के उन छोटे महीन इशारों पर पूरा ध्यान देते हैं, जैसे कभी कभार होने वाली थकान या हल्की सी जकड़न, खासकर तब जब कोई बड़ा या स्पष्ट लक्षण सामने न हो। इन संकेतों को समय पर समझना हमें भविष्य की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से कैसे बचा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।